गुड मॉर्निंग साथियों। सबसे पहले तो आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष 2026 आपके लिए सफलता अर्जित करने वाला हो। उम्मीद करते हैं आप इस वर्ष 2026 में एक नई सफलता प्राप्त करें। जो आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया था उसको आप हासिल करें। मैथमेटिक्स क्लास अपनी चल रही थी, उसको अपन शुरू करते हैं। प्रतिशत टॉपिक अपना चल रहा था। आज के जो अपना ये क्लास रहने वाली है उसमें अपने परसेंट से संबंधित जो चुनाव वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे। साथियों बिल्कुल सीधा सा इसका एक कॉन्सेप्ट है, परसेंटेज बेस। कि आपको मैंने शुरू में बताया था कि अपने को 100% लेके चलना होता है। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। तो यहां पे भी क्या है, कुल वोट क्या होंगे अपने आप में 100% होंगे। क्वेश्चन के माध्यम से सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें से एक को 40% वोट मिले, एक को 40% वोट मिल रहे हैं। वह एक अन्य उम्मीदवार 298 मतों से हार गया। साथियों एक दो प्रतिद्वंदी है एक चुनाव में, उसमें एक को वोट मिल रहे हैं 40%, एक को कितना मिल रहा है साथियों 40%। तो दूसरे को कितना मिलेगा, जब दोनों मिला के 100% होने तो दूसरे को कितना मिलेगा 60% मिलेगा। अब जो दोनों का अंतर होगा, इन दोनों का अंतर होगा, उन्हीं अंतर से वो विजयी होगा। ये कह रहा है कि 298 मतों से क्या हो गया, वो हार गया। एक हारेगा, दूसरा क्या होगा, जीतेगा। जिसके पास ज्यादा है, जिसका प्रतिशत ज्यादा है वो क्या होगा, जीतेगा। तो यहाँ पे जो अंतर है कितने परसेंट का है, 20% का है। कितने परसेंट का अंतर साथियों, 20% का अंतर है। जो कितने का मान दर्शाता है, 298। 20% वोट इसके पास कम मिले, इसकी वजह से यह हार गया। तो यही कहता है कि जो 20% का मान है वो कितना है, 298। तो अपन लिखेंगे कि 20% का मान कितना है, 298। कुल मतों की संख्या साथियों, कुल मत अपने आप में कितने होते हैं, 100% होते हैं। ठीक है। और जो हार जीत का अंतर होता है वो ही जो दोनों के कितना परसेंट वोट जिसको मिल रहा है जीतने वाले को, और हारने वाले को कितना परसेंट वोट मिल रहा है, वो इसका अंतर होता है। कुल मतों की संख्या पूछी तो अपने को मान निकालना है 100% का। किसका मान निकालना है, 100% का। जब 20% का मान है 298, तो यहां से 1% का मान कितना हो जाएगा, इसमें 20 का डिवाइड करेंगे, 1 4 9 14.9 14.9 आ गया। तो यहाँ पे 100% का मान कितने निकालेंगे, 14.9 इंटू 100 कितना हो जाएगा साथियों, 1490। कितना हो जाएगा, 1490। कुछ भी नहीं करना, अपने पास जो परसेंटेज में चुनाव बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें सीधा सा ध्यान रखना है कि कुल मत हमेशा 100% के बराबर होंगे। जीतने वाला और हारने वाला उन दोनों के मध्य का अपने को मान हमेशा ये देगा, या तो संख्यात्मक मान दे दे या परसेंटेज मान अपने को ये दे देगा। इसमें कह रहा है एक को 40% वोट मिले हैं, तो अपन लिख लिया कि एक को 40% वोट मिले, तो अपने को ये मालूम है दूसरे को कितना मिलेगा, 60% मिलेगा। और जो दोनों का अंतर होगा वही इनके हार जीत का क्या होगा, अंतर होगा। 20% का मान 298 है, 100% का मान निकालना तो क्या करना है, 298/20 इंटू 100। यही करता है। आज तक अपन एक का मान निकालेंगे, किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे, कुल मत अपने पास से मिल जाएंगे। तो कितने मिल रहे हैं अपने को साथियों, यहाँ पे 1490 1490 यहाँ पे मिल जाएगा अपने को। क्लियर है। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 2 उम्मीदवार यहाँ पे है। जीतने वाले उम्मीदवारों को कुल मतों का 65%, जीतने वालों को कुल मतों का, कुल मत है 100%, तो जीतने वालों को कितना मिल रहा है, 65%। तो साथियों हारने वालों को कितना मिलेगा, 35%। हारने वालों को कितना मिलेगा, 35%। और वह 900 मतों से विजयी हुआ। दोनों को जो अंतर है, दोनों का जो अंतर है वो कितना है साथियों, यहाँ पे 30% का अंतर है। और 30% का मान इसने कितना दिया है, 900। कितना दिया है, 900। 1% का मान कितना हो जाएगा, 30। एक मान कितना हो जाएगा, 30। तो 100% का मान कितना होगा, मतदाता सूची में कुल कितने मतदाता थे, तो मतदाता सूची में टोटल कितने मतदाता थे, 100% थे। और 100 से इसको इंटू कर तो कितना हो जाएगा, 3000। क्लियर है। जो कॉन्सेप्ट आपको बताया उसी का ध्यान रखना है। कुल मत हमेशा होंगे 100%। जीतने वाला और हारने वाला उसको कितना परसेंट वोट मिल रहा है, दोनों का जो अंतर होगा वही दोनों के बीच में क्या होगा, हार जीत का अंतर होगा। क्लियर। आगे देखो, एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। अब यहां पे 3 उम्मीदवार हो गए, 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले को कितना मिल रहा है, 45%। एक जीतने वाला कितना ले रहा है, 45%। तीसरे स्थान पर रहने वाला, देखो जीतने वाला फर्स्ट स्थान पे है, तीसरे स्थान पर रहने वाला कितना ले रहा है, 25%। जो थर्ड स्थान पे है वो कितना ले रहा है, 25%। कुल मत कितना होता है, 100%। तो ये अपने को मालूम है कि जो सेकंड स्थान पे रहा है, जो सेकंड स्थान पे रहा है उसको कितना परसेंट वोट मिला, दोनों को जोड़ किस में से घटा दो, 100 में से घटा दो। देखो 40 और 20 60 70 कितना हो गया, 70। और ये सेकंड स्थान पे रहने वाला कितना ले गया, 30% वोट यहाँ पे ले गया। अब देखो दूसरे स्थान पर रहने वाला 4500 मतों से क्या हो गया, हार गया। भाई हारेगा फर्स्ट स्थान वाले से। ठीक है, फर्स्ट स्थान वाले को मिल रहा है 45%, इसको मिल रहा है कितना, 30%। दोनों का डिफरेंस कितना है, 15% का डिफरेंस है। कितना है साथियों, 15% का डिफरेंस है। तो कितना बता रहा है, 4500। कितना बता रहा है साथियों,
4500। यहां से 1% का मान निकालो, कितना हो जाएगा 300। कितना हो जाएगा साथियों 300। 1% का मान यहाँ पे 300 हो गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुल मतदाता सूची में कितने मतदाता थे, तो 100% थे। जो कुल मत होते कितने होते हैं 100% थे, तो कितने निकाल लेंगे 100% का कितने करेंगे 100 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 30,000। कितना हो जाएगा साथियों 30,000। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर। आगे देखो, एक चुनाव में 20% मत अवैध हो गए। देखो अवैध होने का मतलब है कि वोट तो गिरे थे, वोट तो गिरे थे, लेकिन किसी कारणवश क्या हो गए, गलत हो गए, फर्जी वोट हो गए, इसलिए क्या हो गए वो अवैध हो गए, उसको वैध नहीं माना गया। राम व श्याम 2 उम्मीदवार थे, उस चुनाव में कितने उम्मीदवार थे 2 उम्मीदवार थे। राम ने वैध मतों का, देखो क्वेश्चन में यह ध्यान रखना है कि वैध मत बोलता है या कुल मत बोलता है। जब कुल मत की बात करें तो 100% का मान अपने को ध्यान रखना है, लेकिन यह कहता है कि वैध मतों का साथियों कुल मत थे अपने पास 100%। कुल मत कितने थे 100%। कुल अपने पास थे 100% मत थे। अब ये 20% अवैध हो गए, 100% में से 20% अवैध हो गए, तो वैध कितने मिले साथियों 80%। साथियों यहां पे परसेंटेज का स्पेशल ध्यान रखना है, परसेंटेज साथ लेके चलना है अपने को, संख्यात्मक मात्रा 80 परसेंटेज लेके चले हैं, परसेंटेज का ध्यान रखना है। वैध मत कितने हो गए 80% हो गए। जब आपको कहेगा कि वैध मतों की संख्या ज्ञात करो, तो अपन लिखेंगे 80%। कुल मत की बात करें 100%, अवैध मत 20%। अब राम और श्याम 2 उम्मीदवार थे, वैध मतों का 40%, वैध मत कितने हैं 80%। अब इसको कितना मिल रहा है 80% का 40%। क्लियर है। वैध राम को कितना मिल रहा है 40%, कितना मिल रहा है 80% का, और 1600 से हार गया। जब 80% का 40% राम को मिल रहा है, तो श्याम को कितना मिलेगा 80% का 60%। कितना मिलेगा 60%। अब यहां पे ये मत करना कि 80 का आप यहां पे 40 और जोड़ दो 80 कर दो, यहां पे तो ये 100% रहेगा भाई। वैध मतों का तो 100% मिलेगा, दोनों को मिलेगा जो भी, लेकिन 80% तो यह बात करता है वैध मतों की, लेकिन वैध मतों का 100% दोनों को मिलेगा, राम को और श्याम को। तो राम को मिल रहा है 40%, श्याम को मिल रहा है 60%। अब ये हार कितने से रहा है 1600 वोटों से। कितने वोटों से 1600। देखो अंतर कितना है 20% का, लेकिन ये 20% नहीं है, ये है 80% का 20%। क्या है 80% का 20%। इसका मान कितना दिया है साथियों 1600। कितना दिया है 1600। 80% का 20% आप निकालोगे तो ये क्या मिल जाएंगे अपने को वैध मत, 80% वैध मत मिल जाएंगे। ये कह रहा है कुल कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। भाई मत का प्रयोग तो 100% ने किया, लेकिन अवैध कितने हुए थे 20%। तो देखो 20% यहां से निकालते हैं, 80% का मान निकालो सबसे पहले। तो कितना हो जाएगा 20 का इसमें डिवाइड कर दो 80, कितना हो जाएगा 80। 80% का मान कितना है 80 है। कितना है 80। 1600 से हार गया, ये है 20%, 20/100। इसका मान निकालेंगे 80% का, सॉरी। तो यहां पे वो अपने पास है 1600 इंटू 100/20। ये अपने पास मान 16 8000। कितना हो गया साथियों 8000। ये हो गया 80% का मान। 80% का मान कितना है 8000। तो 100% का कितना होगा 80/100 से गुणा। क्लियर। ये कट रहा है तो कितना हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा साथियों 10,000। ये कहता है कुल कितने मतदाता ने अपने मत का प्रयोग किया 100% किया, और वो कितना होगा 10,000। ठीक है। 80% यहाँ पे क्वेश्चन पर निकलना वैध मतों का परसेंट। वैध मतों का परसेंट कितना था 80%। इसका 80% का 40 तो राम ने प्राप्त किया, 80% का 60% कितने प्राप्त किया श्याम ने प्राप्त किया, दोनों का अंतर था 20%। तो 80% का 20% कितना है 1600। तो 80% का मान कितना हो जाएगा 8000 हो जाएगा, और 100% का मान कितना हो जाएगा 10,000। क्लियर। आगे देखो, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। डाले नहीं तो कितने डाले 100% मतदाता थे इसमें टोटल, 8 ने नहीं डाले तो कितने डाले बताओ 92% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। ठीक है। चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, 2 ही उम्मीदवार थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने 48% मत प्राप्त किए। जीतने वाले प्रत्याशी ने कितने प्राप्त किए साथियों 48%। तो हारने वाले को कितने मिले। यहां पे ये गलती करोगे 100 में से घटाओगे, वहां पे क्या हो जाएगी गलती हो जाएगी। अरे 100% में 8% ने तो मत ही नहीं डाले, जीतने वाला ले गया 48%, तो हारने वाला को कितना मिला 48 + 8 56। 56 माइनस कितना होगा 100, तो कितना होगा साथियों 44%। ये है हारने वाला। कौन है ये हारने वाला, और ये कौन है जीतने वाला, और इन्होंने तो मत का प्रयोग ही नहीं किया। क्लियर है। अब देखो दोनों के बीच में अंतर, इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो इनकी हार जीत का अंतर होगा। ये कहता है 1100 मतों से जीत गया,
1100 मतों से जीत गया कौन? ये 48% वाला। तो 4% का मान कितना है? 1100। 4% का मान कितना है? 1100। तो चुनाव में कितने मत थे? मत तो 100% थे, तो 100% का मान अपने को यहाँ पे निकालना है। 1% का मान निकालूंगा तो कितना देगा? 1100/4, और 100 का मान निकालूंगा तो 100 से इंटू कर दो, काटेंगे 25 से, यहाँ पे देखो गुणा करेंगे 00, 25 से 25 हासिल 2, 25 से 1 26, सॉरी 27, 25 से 25 हासिल 2 27, 27,500, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर? 27,500 यहाँ पे टोटल क्या होंगे? वोट होंगे। क्लियर? ध्यान रखना है 100% कुल मत है, जिसमें से 8% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया, तो 92% ने अपने मतों का प्रयोग किया है। तो इस 92% में से इन दोनों का डिफरेंस करना है। ठीक है? 48% जीतने वालों को मिल रहा है, तो हारने वालों को इसमें से घटाना पड़ेगा, या फिर आप इन दोनों को जोड़ के 100 में से घटा दो, तो ये 44% हो जाएगा। दोनों का अंतर 4%। मान दे रखा है 1100। 4% का मान कितना दे रखा है? 1100 दे रखा है। 1% का मान निकालेंगे अपन 1100/4, और 100% के लिए गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। क्लियर है? आगे देखो, 2 प्रत्याशियों के मध्य हुए चुनाव में 2% वोट अवैध घोषित हो गए। साथियों, वोट तो 100% गिरे थे, लेकिन अवैध कितने हो गए? 2%। 100% वोट मेरे पास थे, इनमें से 2% वोट क्या हो गए? अवैध हो गए। तो बताओ वैध कितने रहे? 98% वैध वोट रहे। कितने रहे साथियों? 98% वोट क्या रहे? वैध रहे। अब क्या कहता है? जीतने वाले उम्मीदवार ने 9,261 मत प्राप्त किए। जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने मत प्राप्त किए? 9,261। जो वैध मतों के कितने थे? 75% थे। अब वैध मत मेरे पास कितने हैं? 98%। कितने हैं साथियों? 98%। इन 98% का 75% में निकालूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? 9,261। तो यही देखो यहां पे क्वेश्चन बढ़ती है कि 98% का 75% कितना है? 9,261 है। क्लियर? आगे क्या पूछ रहे हैं? तो चुनाव में कुल पंजीकृत मतदाता कितने थे? अरे मतदाता पंजीकृत तो 100% होंगे, तो अपने को किसका मान निकालना है? 100% का मान निकालना है। यहां से देखो 98% का मान मैं निकाल सकता हूं। कैसे निकालेंगे? 75/100, सॉरी, गुणा बराबर 9,261। इसका मान मेरे को निकालना है, तो 100 को उधर ले दो। 9,261 इंटू 100/75। ये 4 बार, ये 3 बार, 3 से इसको काट दो, 3 3 9 0 8 7, 3087 इंटू 4। इसका देखो, इसका निकालते हैं सोल्यूशन। 728 हासिल 2, 832 तो 34 हासिल 3, 4 तिया 12, 123 48 किसका मान है? 98% का मान है। लेकिन अपने को मान किसका चाहिए? 100% का। ये कहता कि वैध मत कितने थे, तो वैध मत तो कितने थे? 12,348। देखो ऑप्शन में है, आप सीधा इसका मान निकालोगे, टिक लगा दोगे। कुल मतदाता, कुल पंजीकृत मतदाता है 100%। कितने हैं? 100%। तो मान किसका निकालना है? 100% का। तो क्या करोगे? 98% का मान ये है, तो 98% तो ये लिखो, डिवाइड करोगे 98 का तो 1% का मान आ जाएगा, और 100 से इंटू करते हैं किसका मान आएगा? 100% का। 98 से इसको काटता हूं तो देखो, एक बार यहां 25 बचा, 254, फिर 2 से काटते हैं, 254 के लिए कट गया 98 से 196, 54 और 4 60, 608। कितना होगा? 608। तो ये कितना करेगा यहाँ पे? 6 बार। तो ये कितना आएगा अपने पास? 12,600। 12,600 ऑप्शन नंबर 1। 12,600 ऑप्शन नंबर 1। 98% है अपने पास वैध मत। कितने हैं? वैध मत। लेकिन कुल मत कितने हैं? 100%। तो यहाँ पे 100% का मान अपने को निकालना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12,600। ठीक है साथियों? आगे देखो अपना क्वेश्चन। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, विजेता को 48% वैध वोट मिले। देखो साथियों, यहां पे क्वेश्चन में ध्यान रखना है, वैध अवैध कुल मत, ये चीज पकड़ लेना, आप गलती नहीं होगी। ये कहता है विजेता को 48% वैध वोट मिले। अब चुनाव में वैध वोट कितने थे ये अपने को नहीं मालूम, लेकिन विजेता को कितने मिल रहे हैं? 48% वैध। जो वैध मत है उसके 48% इसको मिल रहे हैं, और प्रतिद्वंदी को 34% वैध। ये कौन है? प्रतिद्वंदी, मतलब दूसरा इसका उम्मीदवार जो है। अब ये तो जीतने वाला है भाई, ज्यादा वोट ले रहा है, ये कम है। बाकी वोट क्या थे? अवैध थे। जब ये वैध वोट है, ये भी वैध वोट, तो बाकी क्या हो गए? अवैध। 100 में से घटाते क्या मिल जाएंगे अपने को? अवैध। देखो 8 4 12 और ये 82% तो वैध वोट हो गए। अवैध कितने थे? 12% वोट क्या थे? अवैध थे। तो वैध वोटों की संख्या क्या थी? वैध वोटों की संख्या क्या थी? अब देखो ये क्या कह रहा है, 34% वोट मिले तथा वह 21,000 वोटों से हार गया। इन दोनों का अंतर कितना है? 21,000 वोटों का है। कितना है साथियों? 21,000 का। देखो यहाँ पे अंतर कितना आ रहा है? 14% का आ रहा है। 14% का। 14% का मान कितना है? 21,000। कितना है साथियों? 21,000। 1% का मान मैं निकालूंगा, कितना आएगा? 7 21 1500। कितना आएगा साथियों?
1500। देखो 7 21 होगा, 7 14 होगा, 3000 में 2 का डिवाइड करेंगे 1500। 1% का मान मेरे पास आ गया 1500। तो कहता है वैध वोटों की संख्या कितनी थी? वैध वोट मेरे पास टोटल कितने साथियों? 82%। कितने साथियों? 82%। तो वैध वोटों की संख्या निकालनी है, 100 का मान मत निकाल देना, वैध वोट है यहाँ पे 82%। तो 82 का मान निकलेगा तो किससे इंटू करेंगे? 82 से गुणा कर लो, 0 0, 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 × 120 3, 12, 1,23,000। ऑप्शन नंबर 1 क्लियर है साथियों। चुनाव वाले क्वेश्चन अपन ने प्रतिशत की क्लास में जो प्रतिशत टॉपिक है उसमें से अपन ने पढ़े हैं। उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। साथियों साल 2026 शुरू हो चुका है, उम्मीद करेंगे आप इस साल में जरूर सफलता अर्जित करें। डेली क्लास आप लेते रहिए। कोई भी आपको यहां पे समस्या आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे बता सकते हैं, आपकी हर संभव मदद की जाएगी। क्लास अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।